तो आज हम बात करेंगे हाइड्रा फेशियल मशीन के बारे में कि ये मशीन कैसे वर्क करती है। फेशियल मैं सेकेंड पार्ट में करके दिखाऊंगी कि फेशियल कैसे करते हैं। आज प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको मशीन की नॉलेज देने वाली हूँ कि इसमें कौन से टूल्स होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, हमें कैसे इसकी प्रोडक्ट है वो फिलिंग होती है और इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हम डालते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें वाटर फिलिंग करते हैं और इसमें 2 कंटेनर हमारे बैग में होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं तो यहाँ से हमारी मशीन ऑन हो जाती है। जब हम ऑन करते हैं यहाँ एक स्विच होता है, इसको लेना आके इधर साइड में एक स्विच होता है, यहाँ से ये रेड बटन ऑन करते हैं तो हमारी यहाँ से मशीन ऑन ऑफ होती है। एक मेन स्विच से होती है, एक यहाँ से होती है, फिर यहाँ से ऑन हो गई तो ये मशीन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन इसी के पहले हम ऑन करने के पहले जो बैक के हमारे टूल्स हैं हम यहाँ से ऑफ रखेंगे और फिर हम सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो मशीन को हम वैसे वही रखते हैं, ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए क्योंकि टूल्स होते हैं। और यहाँ पे हम जो मिनरल वाटर होता है उसको हम फिल करते हैं क्योंकि जो पहला स्टेप हमारा होता है क्लींजिंग का वो इसी वाटर से होता है। ये वाटर होता है, इधर बैक से दिखाना के, तो ये इसको हम इसमें ऐसे सेट कर देते हैं। यहाँ पे इसको हम टाइट कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना कि हाँ चल जाए। और ये हमारा होता है जो डस्ट और जो गंदगी निकलती है वाटर में आके वो ये होती है। मैंने बचा के रखा फेशियल करने के बाद, तो आप देख सकते हैं कितना गंदा वाटर निकलता है। अगर जैसे फेस में प्रॉब्लम होती है लास्ट में इसमें हम क्लाइंट को दिखा भी सकते हैं। तो इसको फिर से हम यहीं पे सेट कर देंगे। ये होता है स्टोरेज बॉक्स, जो हमारा वाटर और जो एक्स्ट्रा चीजें उसमें से मशीन से के साथ में निकलती ड्रेन होती हैं वो इसी में कंटेनर में एक जगह इकट्ठी होती जाती है। और फिर यहाँ से जब हम ऑन करते हैं मशीन को, जब हम यहाँ से ऑन करेंगे और जब वो कंटेनर फिल हो जाएगा पूरा प्रॉपर, तो हमारा एक क्या होता है डिलीट का एक ऑप्शन ये बना हुआ होता है छोटा सा, तो हमें यहाँ से शो करेगा कि वो कंटेनर फुल हो चुका है, आप उसे खाली कर दीजिए। तो हमें वहाँ से इसे खाली करना होता है, फिर हम उसे हटा देते हैं, फिर हम उसे खाली लगा देंगे। फिर जब वो ड्रेन होके फुल हो जाएगा तो फिर से हमें हटाना होता है। और फिर हमें सबसे पहले स्टार्ट करना होता है यहाँ से, उसमें जो मैंने मिनरल वाटर फर्स्ट कंटेनर में फिल किया था, तो हमें यहाँ से H2O2 जो लिखा हुआ है इसको ऑन करना है। फिर उसके बाद में इसको ऑन करने के बाद हमारी क्लींजिंग बहुत अच्छी होती है। ये एक तरह का H2O2 क्रिएट करता है हमारा इसी में। तब हम ये टूल्स उठाते हैं, पास से दिखाना आके, अब्रेशन करके है ये टूल्स। और ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप जो हम मशीन में वर्क करते हैं, तो इसी से हम क्लींजिंग करते हैं। और इसको जब यहाँ से ऑन करते हैं तो मैं सबसे पहले मैं वाटर ले रही हूँ। तो वाटर ले रहे हैं तो हम क्या रखना है, हमें यहाँ पे सेटिंग करनी है हमें डी की। सबसे पहले हमें डी की सेटिंग करनी है और फिर यहाँ पे हमें वाटर के सामने लाना है। और यहाँ पे आप एयर पे छोड़ के मैक्सिमम भी रख सकते हैं, मिनिमम भी रख सकते हैं। ये चीज़ें में बहुत प्रॉपर देखनी है। मैक्सिमम की तरफ अगर आपको बहुत हाई वाटर चाहिए, बहुत फास्ट आना चाहिए वाटर, तो इससे, लेकिन आप इसमें मिनिमम रखिए, आराम से करिए, नहीं तो फेस पे बहुत ज़्यादा वाटर गिरता है और क्लाइंट अनकंफर्टेबल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी पे सेट करने के बाद में हम इसको जब ऐसे टूल्स को करेंगे हाथ पे, अपने सबसे पहले हाथ पे सेट करेंगे, तो देखिए बहुत कम वाटर आ रहा है। तो जो क्लींजिंग होती है डीप क्लींजिंग, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा के क्योंकि हाथ पे कर रही हूँ तो मैक्सिमम की तरफ ले गई हूँ। अब हम इसको से क्लीन करेंगे तो इसमें वाटर आएगा, ये देखिए। और जब ये सेटिंग हो जाएगी, अगर सेंसिटिव स्किन है तो मिनिमम रखिए क्योंकि वो वैक्यूम है, ये वैक्यूम की तरह से अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स, डस्ट जो भी है उसको वैक्यूम की तरफ अपनी तरफ खींचता है। और जो हमारे वाइट हेड ब्लैक हेड्स होते हैं वो इनको क्लीन करता है। तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखते हुए हमें यूज़ करना है। सेंसिटिव स्किन पे बहुत संभाल के हमें यूज़ करना होता है। तो इसको जब लास्ट में यूज़ करने के बाद जो हमारा वाटर बाउल होता है उसमें डिप करेंगे और थोड़ी देर ऑन रहने देंगे कि अच्छे से क्लीन हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको इसी में सेट कर देंगे। और नेक्स्ट हमारा होता है स्क्रबर। जो सेकंड स्क्रब होता है हमारा स्क्रबर होता है। तो हम स्क्रबर को यहाँ से ऑन करते हैं और यहाँ से हम इसका चीज़ें सेट करते हैं। 10 तक होता है लेकिन हम 10 नहीं रखते, 7 to 8 रखते हैं। इतना बहुत हार्ड होता है स्क्रबर, बहुत हार्ड नहीं यूज़ करना चाहिए। और ये हमारा 45 डिग्री पे चलता है, ऐसे करके 45 डिग्री हम हैंड को ऐसे होल्ड करेंगे और इस साइड से नहीं चलाना है
इस साइड से चलाना, इधर ये थोड़ा नीचे को टर्न है, ऐसे करके ऐसे। और जब अगर आपको उसको चेक करना हो कि, क्योंकि ये आवाज़ पास लाना मोबाइल को, ये आवाज़ बहुत हल्की सी देता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये LED मास्क है, इस पे जाके आप जो ऐसे चेक करेंगे तो ये आवाज़ आएगी। तो इससे हमें पता चलता है स्क्रबर स्टार्ट हो गया। और हाथ में हम कॉटन या टिश्यू लेते हैं, तब हम स्किन पे चलाते रहते हैं, इसको क्लीन करते रहते हैं, जो इस पर डस्ट और पोल्यूशन हमारे साथ निकल के आता है। फिर हम इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, फिर से यही स्टेप हम यूज़ करते हैं। तो इसको हम लेंगे और हम जो सीरम है, जो 3 हमारे सीरम होते हैं, उनको मैं वो अलग वीडियो बनाऊंगी, कौन सा सीरम हमें कैसे स्किन के लिए यूज़ किया जाता है। बस इसका शॉर्ट फॉर्म ये है कि फर्स्ट सीरम हमें A में डालना है, और जो सेकेंड जिस पे 2 लिखा हुआ वो हमें B में डालना है, और जो 3 लिखा है A वो 3, तो ये हमें C में डालना है। बस इतनी सिंपल सी चीज़ मैं इसमें बता रही हूँ। अगर फुल वीडियो सीरम का देखना तो आपको नेक्स्ट वीडियोस के लिए देखना होगा। तो उसमें मैं सीरम कैसे वर्क करते हैं, कौन सी स्किन के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, वो मैं अलग वीडियो लेके आऊँगी। तो इसमें मैंने मान लीजिए कि अगर डाला है A, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लेंगे टूल्स को अपने हाथ में और इसकी हम सेटिंग करेंगे। वाटर से हटा के हम मैक्स की तरफ जा सकते हैं या मिनिमम की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पे है A, तो हमें यहाँ पे क्या सेटिंग करनी होगी, A। तो ये हमारी मशीन की सेटिंग हुई। यहाँ हम मैक्स की तरफ भी रख सकते हैं, अगर सेंसिटिव स्किन है तो हम मिनिमम की तरफ ले जाएंगे इन सब चीज़ों को। और जब उसके बाद आप इसे स्टार्ट करोगे तो इसमें क्या है, तो अभी हमारा A में सीरम नहीं है, तो अभी जो ये वाटर था वो आएगा, उसके बाद इसमें कुछ नहीं आएगा। ये देखिए सिर्फ एयर आएगी, क्योंकि हमारा इसमें प्रोडक्ट है ही नहीं। और जब हम इसमें प्रोडक्ट डालेंगे तो आएगा, और हमें स्किन को एक हाथ से ऐसे थोड़ा सा टाइट करके फिर अंदर से इसको ऐसे प्रोडक्ट हमें डालना होगा ऐसे। अभी जो हमारा सिर्फ पाइप में प्रोडक्ट है वो आ रहा है, वाटर है और कुछ नहीं है। तो ऐसे हमें सीरम पेनिट्रेट कराना होगा हल्के हाथों से। तो ये हमारे जो सीरम वर्क करते हैं, ऑयली स्किन के लिए ऑयल कंट्रोल करते हैं, और ड्राइनेस के लिए ड्राइनेस जो है उसे कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, अभी इसके लिए इतना ही। और फिर नेक्स्ट वीडियो हमारा आता है अल्ट्रासाउंड। तो ये जो हमारी मशीन होती है, इससे हम प्रोडक्ट को भेजते हैं, क्रीम है, जेल है, जो भी है, तो उस अल्ट्रासाउंड मशीन से ही मैं अंदर प्रोडक्ट भेजते हैं। तो हम यहाँ से भी इसकी सेटिंग करते हैं, ऑन करेंगे यहाँ से। अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक दोनों इसको कहते हैं। तो यहाँ से मैंने ऑन किया और इसका मैंने टेम्परेचर सेट किया। तो अगर पहले आप कर रहे हो तो जेल कर रहे हो, तो अगर साथ में जेल या सीरम कुछ और दे रहे हो तो आपको क्या करना है, 9 करना है। तो 9 यूज करेंगे हम, और इस पे 9 नंबर सेट किया। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, ये ऑन है कि नहीं ऑन है। थोड़ा सा वाटर देना मुझे। तो हम इस पे कैसे चेक करेंगे, यहाँ से मैंने टाइम सेट कर रखा है और हल्का सा हम वाटर डालेंगे, तो ये पास से देखना ये वाटर जलने लगता है। तो ये क्या है, मशीन ऑन हो चुकी है। बहुत ज़्यादा साउंड नहीं करती है, लेकिन इसको भी यूज़ करने के लिए हम सारे जो हैं उन पे नहीं करना चाहिए। कि कोई भी क्लाइंट आया, अगर हार्ड फीलिंग है, उनको हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या बीपी का बहुत इशू है, तो वो फिर हाइड्रा फेशियल उनको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि इन सारे टूल्स में करंट होता है, तो अल्टरनेटिव करंट होता है, बट लेकिन हमें बहुत संभल के यूज़ करना होता है। तो ये देखिए सारा वाटर जल गया। इसी तरह से स्किन में प्रोडक्ट को भेजता है। तो ये हमें पता चलता है ये हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन है, ये ऑन है। और फिर सर्कुलर मोशन में हम धीरे धीरे ऐसे मशीन को स्किन पे चलाते रहते हैं। तो ये मेरा टूल्स हो गया। और अब है स्प्रे। तो सॉरी मैं एक स्टेप भूल गई, स्प्रे हम इसके बाद में, स्क्रबर के बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा स्प्रे है उसको हम स्क्रबर के बाद, और इसे जब चाहे बीच बीच में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हल्का सा टोनर भी डाल सकते हैं, सीरम भी डाल सकते हैं। और जब हम अपनी क्रीम अप्लाई करते हैं स्किन पे, तो हम क्रीम के साथ में अगर कहीं पे ड्राइनेस लग रही है कि क्रीम बहुत थिक हो रही है, तो इसमें हम रोज वाटर डाल के भी उसको ऐसे स्प्रे करेंगे पूरे फेस पे, तो ड्राइनेस कम हो जाएगी, फिर वो बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाती है। तो हमें अपने काम को ना प्रैक्टिस में लाना चाहिए, तब करना चाहिए। तो देखिए अभी इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो एयर जैसा निकल रहा है, वैसे बहुत अच्छे से पूरे स्किन में पेनिट्रेट करा देता है। तो इसे आप सीरम भी डाल सकते हैं, टोनर भी डाल सकते हैं, रोज वाटर भी डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कब किस चीज की नीड है, वो हमें अप्लाई करना है। हमारे पास कौन सी स्किन आ रही है, उन चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए करना होता है। और फिर नेक्स्ट है हमारा RF।
तो हम RF पे पहुंचते हैं। ये हमारा बहुत अच्छा है टूल्स। मोस्टली अब हमारे जो टूल्स आ रहे हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स पे काम करने के लिए आ रहे हैं। अभी तक क्लिनजिंग थे और पेनिट्रेट कराने वाले थे टूल्स। अब हमारा आया है ये RF। तो हम यहाँ से इसको ऑन करते हैं और इसमें कई सारी लाइट्स ऑन होती है, लेकिन अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, इसके नंबर सेट करने हैं यहाँ से। तो ये 15 to 20 जाता है, लेकिन बहुत 20 ना बहुत हीट करता है, तो 15 या 12 तक इतना इनफ होता है, 13 तक, इससे ज़्यादा नहीं। अगर बहुत सेंसिटिव स्किन है तो सिर्फ 10 तक रखिए। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये जो लाइट्स चल रही हैं ये अपनी अपनी प्रॉब्लम्स पे, पिगमेंटेशन पे, एंटी एजिंग पे, रिंकल्स पे, सब पे वर्क करती हैं। तो ये बहुत अच्छे टूल्स हैं। और इसको हमें शीट मास्क के ऊपर भी थोड़ी देर चलाना होता है, क्योंकि ये हीट कर देता है, तो हम डायरेक्ट स्किन पे नहीं चला सकते। तो इसको हम क्या करते हैं, शीट मास्क के ऊपर चलाते हैं, तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इसके बाद मेरा लास्ट स्टेप बचता है LED मास्क। लास्ट स्टेप नहीं है, इसके बाद अभी एक और है। तो ये LED मास्क भी मेरा हाइड्रा फेशियल में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे और यहाँ से हम इसका नंबर सेट कर लेंगे, तो सिर्फ ये 10 तक जाता है। आप चाहें तो जो प्रॉब्लम्स है, रेड प्रॉब्लम, अगर ग्रीन प्रॉब्लम है, ब्लू प्रॉब्लम है, तो आप रेड लाइट जला सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ आप फ्लैश चलाइए जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को कवर करता है। और इंडियन स्किन पे मोस्टली सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एंटी रिंकल्स भी होते हैं क्योंकि कोलेजन की भी कमी होती है, तो सारी चीज़ों, पिगमेंटेशन भी होती है, और एक्ने वगैरह भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे किसी न किसी के होते हैं। तो सारी आप फ्लैश पे ऑन कर दीजिए, सारी प्रॉब्लम्स पे अपना अपना वर्क करता रहेगा। इसको हम शीट मास्क के ऊपर लगा देते हैं और 10 to 15 मिनट लगा के इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम यहीं से ऑफ करेंगे और फिर हम इसको इसी में, ये आता है स्टैंड, इसी में लगा देंगे। और फिर हम इसके आगे आते हैं कि अब मेरा जो है मास्क एप्लीकेशन हो चुकी है। तो हमारे टूल्स, लास्ट टूल्स बचता है कोल्ड। तो ये कोल्ड क्या है, क्योंकि मेरा जो स्किन में इतनी देर तक वर्क हुआ है, इतने टूल्स को उसने फेस किया है, तो स्किन हमारी बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसका pH लेवल ना बिगड़ जाता है। तो ये क्या करता है, उसको बैलेंस करता है। ये बहुत कूलिंग है और इसको आप स्टार्ट करोगे तब नॉर्मल होगा, उसके थोड़ी देर बाद बहुत अच्छे से कूल करता है। तो इसको धीरे धीरे फेस पे जहाँ जहाँ हमारा रेडनेस आ जाती है वहाँ वहाँ हम इसे बहुत अच्छे से कूलिंग देते हैं। और 10 to 15 मिनट एटलीस्ट इसे भी देते हैं। अगर हमें ज़्यादा नीड लग रही, ज़्यादा प्रॉब्लम स्किन पे है, सेंसिटिव स्किन पे, तो हम थोड़ा और टाइम तक चलाएंगे। अगर स्किन सेटल थी, कोई इशू नहीं हुआ, तो हम 10 to 15 मिनट तब भी देंगे इसको। ये बहुत अच्छा वर्क करता है और शायद मुझे लगता है कि हाइड्रा फेशियल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को मसाज और रिलैक्स चाहिए तो आप नॉर्मल फेशियल लीजिए, लेकिन अपनी स्किन को अगर ठीक करना है ना तो आप ये फेशियल लीजिए, बहुत अच्छा। अगर आपको कुछ भी इसमें नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूंगी और डिटेल्स में मैं ले